Please pin drop silence. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिबेंचर चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लोग डिबेंचर चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे कि क्या होता है जब डिबेंचर्स को आप लमसम में इशू करो और क्या होगा जब आप उसको इंस्टॉलमेंट में इशू करो। तो वील टेक सम न्यूमेरिकल्स जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखिए, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके चले हैं डिबेंचर्स का। हालांकि डिबेंचर चैप्टर इज एज इट इज, जैसे हमने शेयर चैप्टर को पढ़ा था, जहां जहां पे शेयर टर्म आ रहा है वहां वहां पे हम डिबेंचर लगा दे रहे हैं, जहां जहां पे शेयर कैपिटल आ रहा है वहां पे हम जितना परसेंट का डिबेंचर है उतना पुट कर रहे हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आई बिलीव सबके पास क्वेश्चन ओपन अप हो गया होगा। Question is, a company issued 25,000 10% debentures of 100 each. All amount have been received in lump sum. Lump sum मतलब पूरा पैसा एक बार में आ गया है। तो इसका मतलब सर आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो क्योंकि सर हमें एंट्री पता है, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अभी डिबेंचर है तो कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 10% डिबेंचर्स, तो टू 10% डिबेंचर्स। क्योंकि यहां पे सारा पैसा एक बार में आ रहा है तो हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में पास करेंगे कि उसने अप्लाई भी किए और हमने उसको अलॉट भी करे। तो जब भी पूरा पैसा साथ में आएगा एक ही एंट्री पास करोगे, पैसा आ रहा है टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की पास करने की जरूरत नहीं है। कितने डिबेंचर इशू किए हैं आपने? 25,000। सर 25,000 डिबेंचर इशू किए हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, कितना हो गया? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। क्योंकि सर जो भी पैसा आता है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं? टू डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी फाइनल होता है ना, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी ये पैसा आया, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, एब्रीविएशन, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये समझ में आया? कितना था? 25 लाख। 25 लाख मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इजी। सर ये था एक सिंपल सा केस। ठीक है, ये समझ में आया? दिस इज द लमसम वाला केस। लमसम वाला केस मतलब जब पूरा पैसा एक बार में आ रहा हो। इजी, 2 एंट्री पास करेंगे, नो फर्स्ट कॉल नो सेकंड कॉल। लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए एग्जांपल नंबर 2। नाउ वी आर डूइंग द एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, शिवा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर। तो एक शेयर कितने का हुआ? 150 का। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये भी तो लमसम का है, बस इस पे खाली क्या ऐड कर दिया है आपने? प्रीमियम ऐड कर दिया है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख। हमने इशू कितने किए थे? 1,10,000। सर बाजार में हमने 1,10,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन कितने की आई? इसको कौन सा केस कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन है ना सर, ज्यादा इशू किए, एप्लीकेशन कम किया, कोई दिक्कत की बात है? नहीं। सर कोचिंग में 40 कुर्सियां हैं बैठने के लिए, बच्चे 30 पढ़ने आए तो क्या हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। दिक्कत कब होगी? जब बच्चे ज्यादा आएंगे, यहाँ पे तो कम आए हैं। सर एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 8% डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने डिबेंचर्स हैं? हाउ मेनी डिबेंचर्स आर देयर? 1 लाख ना बेटा, जितने ही, हाँ जितने आए हैं उस पे केस चलता है। और कितने का एक डिबेंचर है? 150 का। तो 15 लाख यानी 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लैक्स। ये चीज समझ में आई? ठीक है, राइट। अगली एंट्री क्या होती है सर? अगली एंट्री 8% डिबेंचर्स, जो भी एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा आया है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? 8%। देख रहे हो कितनी एनर्जी से बात कर रही है आज ये। क्या हुआ है? क्या खाया बेटा?
हाँ आप ही से बात कर रहे हैं। प्रीमियम के बाद क्या होता है? प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो प्रपोर्शन है वो है 1 लाख का 150 के ऊपर, जबकि कायदे से कितना होना चाहिए? 100 का। सर बाकी का 50 कहाँ गया? वो तो प्रीमियम का था। तो ऊपर हो गए कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ और 50 लाख। ठीक है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 50 लाख। सही जीरो रखे हैं मैंने, आप लिखें सही है ना? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ज्यादा हो जाएगा, 1 करोड़ में इतने होते हैं। समझ में आया? इजी सा केस था। तो एक हमने पढ़ा नॉर्मल केस पार वाला, एक पढ़ा प्रीमियम वाला। अब देखते हैं सर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है, पूरा पैसा एक बार में दिखा के, सिंपल सा केस, इजी। 3 नंबर में मिलेंगी ये एंट्रीज बस। और एक वाला कौन सा वाला आएगा? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन दी कैश, जो हमने कल किया था। सामान खरीदा बदले में डिबेंचर्स दे रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये चीज समझ में आई? इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अमेय लिमिटेड। अमेय लिमिटेड ने एप्लीकेशन के लिए कितने डिबेंचर बाजार में डाले हैं? 10,000। 8% डिबेंचर 100 रुपए का एक। अमाउंट वॉज पेबल एज 30 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 70 रुपए ऑन अलॉटमेंट। अब क्योंकि सर अलग अलग दिया है तो एंट्री भी आपको अलग अलग पास करनी होगी। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 डिबेंचर। सर हमने इशू कितने किए थे? 10। एप्लीकेशन आई कितने की? दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 12,000 की आई है। एप्लीकेशन फॉर 8,000 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एप्लीकेशन फॉर 3,000 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 2,000 डिबेंचर्स। सर 8,000 पूरे रख लिए और 3,000 वाले को कितने दिए? 2,000, है ना? तो हमने कायदे से कितने डिबेंचर को एक्सेप्ट कर रखा है? 11,000। 8,000 भी रखे हैं, 3,000 भी रखे हैं। हालांकि उनको अलॉट कम किया, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना सर? जब बंदे ने अप्लाई ज्यादा के लिए किया हो और हम अलॉट कम कर रहे हो, तो इसने बताया नहीं मगर हमको समझ में आ गया। जो भी एक्स्ट्रा डिबेंचर्स थे हमने उनको वापस कर दिया है। एंट्री की बात करते हैं। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स? कितने? 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट ओनली, क्योंकि सर इसमें अलॉटमेंट का सेपरेट दे रखा है। कितने डिबेंचर आए हैं? पूरे 12,000 आए हैं। एप्लीकेशन कितने की है? 70 रुपए की। बहुत बढ़िया, बहुत जोर कमा रहे हैं। 30 रुपए की है। ठीक है, 12 3 36, 1 2 3 4, 3,60,000 रुपए पूरे के पूरे आए हैं। अगली एंट्री होती है 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। मैं शॉर्ट में एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, पूरा पूरा डिबेंचर लिख के आना एग्जाम में। ठीक है सर, जो पैसा आया है वो आया है 12,000 का, जबकि आना कितने का चाहिए था? क्योंकि हमने इशू कितने किए थे? 10। जो एक्स्ट्रा आए हैं आपने उनका क्या किया? सर हमने एक्स्ट्रा 1,000 को रख लिया है ना, और 1,000 को वापस कर दिया है। आपने 10 बाजार में इशू करने को डाले थे, एप्लीकेशन 12,000 की आई थी, 2,000 एक्स्ट्रा आए थे ना, एक को रख लिया, एक को वापस भेज रहे हो। तो सर जिसको रख लिया उसको क्या बोलते हैं? टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। हमने पढ़ा था ना ये शेयर चैप्टर में। और जिनको वापस भेज दिया उनको दिस इज प्रोराटा ना, ये शेयर्स में पढ़ चुके हैं, ऐसे रिएक्शंस मत दो। ये कितना आ जाएगा सर? 3 लाख। फिर 30,000। ठीक है, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? वेरी गुड, ये समझ में आया। अगली एंट्री की बात करते हैं सर। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कॉन्सेप्ट वही है पूरा, देख रहे हो? टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है सर, आगे केस किस पे चलेगा?
11 पे 10,000 पे। बेटा जितने इशू किए होते हैं उसी पे तो केस चलता है। 2,000 एक्स्ट्रा है वो आपने एडजस्ट कर तो दिए, है ना। कितने का एक था? 70 रुपए का। कितने रुपए आए? 7 लाख आए आए अभी ड्यू है सर, आने चाहिए, आए नहीं है अभी, है ना। अगली एंट्री क्या होती है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। सर आपने बताया था कायदे से कितने रुपए आने चाहिए थे? 7 लाख। हमने प्रोराटा वाले कॉन्सेप्ट में पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर ऊपर जबरदस्ती अटकाओगे तो यहां आके तो माइनस करेंगे ही करेंगे। तो कायदे से कितने रुपए आने चाहिए? 6,70,000। वेरी गुड, 6,70,000, 6,70,000। क्योंकि इस पे कोई कॉल्स इन एरियर्स है नहीं तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आई? तो अगर आप शेयर्स पढ़ के आए हो तो डिबेंचर्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिबेंचर्स के 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले एग्जाम में ऐसे ही वाले, कोई दिक्कत होगी इसमें? आप प्रोराटा पढ़ के आए हो, उसका खाली नाम ही तो बदलना है। समझ में आया? इसकी फोटो क्लिक कर लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने बताया था शेयर्स डिबेंचर्स चैप्टर में हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखिए। 5 टॉपिक्स है हमारे। हमने कल कवर किया था अगर डिबेंचर इशू करेंगे अदर देन कैश। ये पढ़ रहे हैं हम लोग डिबेंचर्स की नॉर्मल एंट्रीज कैसे पास करते हैं जब पूरा पैसा लमसम में आ रहा हो या इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा हो। अब हम थर्ड केस पढ़ेंगे जब डिबेंचर इशू कर रहे हो अलोंग विद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। भैया क्वेश्चन में 8% दिया है, आपने 12% क्यों लिखा है? कोई बात नहीं, चलो चेंजेस कर लेना। अगर क्वेश्चन में 8% है तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर देना, ये 8% हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितना हो जाएगा? 8% लिखा है ना। क्वेश्चन में 8 लिखा है, सॉल्यूशन में 12 लिखा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे? हर जगह 8 हर जगह 8% लगा देना। ये हमने पहले ही बता रखा है डिबेंचर्स चैप्टर में इनका ये नाम होता है। व्हाट इज दिस 8%? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच द कंपनी इज गोइंग टू गिव टू द डिबेंचर होल्डर फॉर द इंटरेस्ट। ठीक है, ये सबने नोट डाउन कर लिया। कर लो इसका फोटो क्लिक। 8% वाला क्लिक कर लो। तुम लोगों ने 12% वाला किया होगा। ओपन अप द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग पहले ओपन करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, ये समझ में आया सबको? कल वाला टॉपिक सबको समझ में आया था? ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको दिमाग में बैठा लो कि ये एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगर नहीं आया तो दोबारा बोर्ड दे देना। हेडिंग क्या है? हेडिंग बोल दो जरा अर्चिका। Issue of debentures इशू ऑफ डिबेंचर्स along with the terms of redemption of debentures. along with the Terms of redemption of debentures. रिडम्पशन नहीं होता है, रिडम्पशन भैया रिडम्पशन of debentures. ऑफ डिबेंचर्स। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको रिडम्पशन का मतलब नहीं पता? हमारे डिबेंचर से पैसे मांगे हो तो डिबेंचर्स को वापस भी तो करने होंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब डिबेंचर्स को रीपे करना पैसा। ये समझ में आया? 3 सिंपल से केस समझ जाओ। अगर ये समझ में आ गए, ये टॉपिक समझ में आ गया। इशू और रिडम्पशन, ये दोनों अगर समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया, टॉपिक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म है। इशू मतलब जब आप उससे पैसा मांगने गए थे। तो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? पार का, डिस्काउंट का और प्रीमियम का। मतलब आपने उससे कहा हो कि भाई मुझे 100 रुपए दे दे। पार मतलब सेम प्राइस। 100 रुपए का था, 100 दे दे। उसने 100 ही दिए। डिस्काउंट का आपने कहा 100 रुपए दे दे, उसने कितने दिए? 90। उसने कहा मैं तेरे को 90 देता हूं, जब वापस करने की बारी आएगी तू मेरे को कितना देगा? 100। समझ में आया? मैंने उसको कहा 100 रुपए दे दे, उसने बोला अबे बढ़ा के ले जा भाई, पैसा बहुत है। 3 कॉन्सेप्ट हो गए, है ना? पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। जब उससे पैसे मांगने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इशू।
ये समझ में आया? जब उसको देने की बारी आएगी हम सिर्फ 2 ही केसेस दे सकते हैं। आपने उससे एक्चुअल में कितने रुपए मांगे थे? 100। या तो 100 के बदले कितना वापस करो? 100 ही वापस करो, या 100 के बदले कितने वापस कर दो? 120 बढ़ा के दे दो। मगर डिस्काउंट में तो पे नहीं कर सकते, ये वाला केस तो इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता इसमें। कुछ समझ में आया? है ना? अगर मैंने अपने दोस्त से 5,000 रुपए उधार में मांगे हैं, या तो मैं 5,000 ही वापस करूंगा या 6,000 दूंगा, बढ़ा के दूंगा। 4,000 तो नहीं लेगा वो, बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, मजाक हो रहा है, बढ़ा के, या तो बढ़ा के दो या जितना दिया था उतने वापस करो। डिस्काउंट में हम रीपे नहीं करते, डिस्काउंट पे हम इशू कर सकते हैं बट रीपे नहीं कर सकते। तो हाउ मेनी केसेस आर देयर? 5 केसेस। 5 केसेस प्रैक्टिकली यहाँ पे 5 केसेस हैं। अब इनसे हम लोग बनाते हैं सिचुएशंस। पहली सिचुएशन इशू का और रिडम्पशन का, ये समझना ध्यान से। सर क्या होगा जब आपने उससे 100 मांगे हो, मतलब पार, और पे किस पे किया हो? पार पे। सर क्या होगा जब पार पे इशू किया हो, सॉरी लेट्स टेक तीनों का। सर क्या होगा जब हमने इशू किस पे करा हो और रिडीम किस पे कर रहे हो? सर क्या होगा जब हमने इशू किस पे किया हो और रिडीम किस पे कर रहे हैं? सर क्या होगा जब हमने इशू किस पे किया हो? सर ये तो हो गया ना। हाँ, जब हमने इशू किस पे किया हो और रिडीम किस पे कर रहे हो? वेरी गुड। सर क्या होगा जब इशू किस पे किया हो और रिडीम किस पे किया हो? पार कौन बोला? प्रीमियम पे इशू किया हो और रिडीम किस पे किया हो? तो यही तो केसेस हैं। करा क्या हमने, अगर ध्यान से देखो तो। सर इन्हीं के तीनों को दोबारा लिख रहे हो, है ना? ये तो हेडिंग्स हैं, है ना? यहाँ पे तो 2 ही केसेस हैं। इसका मतलब क्या होगा जब उसने 100 रुपए दे रखे हो और आपने भी उसको 100 वापस कर दिया हो? क्या होगा उसने 90 दिए हो पर हमको कितना पे करना पड़ रहा है, क्योंकि मांगे तो 100 थे। क्या होगा जब उसने 120 दिया हो और हमने कितने दिए हो? भाई हमने 100 ही मांगे थे ना, आपने 120 बढ़ा के दिया, हमारी क्या गलती इसमें? बट हमने इंटरेस्ट तो पे किया उस पे। क्या होगा जब 100 मांगे थे और हम उसको कितना पे कर रहे हैं? क्या होगा जब 100 मांगे थे उसने 90 दिए बट हम कितना पे कर रहे हैं? 20 रुपए प्रीमियम मान के चलो। 120 दिए उसने और हमने कितने पे किए उसको? 120। ये को समझ में आया? ये को समझ में आया? ये 6 केसेस समझ में आए? तो ये 6 केसेस एग्जाम में आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अरे सिंपल सी कहानी है, इशू मतलब आप मांग रहे हो, रिडीम मतलब आप पे कर रहे हो। ये भी आता है क्वेश्चन, व्हाई द डिबेंचर्स आर नॉट रिडीम्ड एट डिस्काउंट। कॉमन सेंस लगाओ यार, किसी को डिस्काउंट में पैसा क्यों वापस करोगे? किसी से 5,000 रुपए मांगे हैं तो 4,000 क्यों दोगे? गेटिंग मी और नॉट? या तो पूरे 5 दो या बढ़ा के दो। कम देने का तो कोई सवाल नहीं उठता। वो कम दे सकता है जब आप मांगने जाओ। आप वापस करते हुए कम नहीं करोगे भाई, वो मारेगा, पकड़ेगा, अगली बार कर्जा भी नहीं देगा। ये कहानी समझ में आई? विल टेक अ न्यूमेरिकल जिसमें 6 के 6 केसेस हो। इसका फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। सर ये 6 के 6 केसेस की एंट्रीज कैसे पास करेंगे? अगर आप साथ में समझोगे तो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। आप लोग अपनी अपनी बुक्स देखिए, वहां पे न्यूमेरिकल्स दे रखा है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और आगे लिखा हुआ है ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर ₹100। उसने बोल दिया सारे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी मान लो? 100 रुपए। एक डिबेंचर है कितने का? 100 रुपए का है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, अच्छा इस न्यूमेरिकल को 1 मिनट देना मुझे। दिस इज दी, ठीक है, वी कैन डू दिस वन। ठीक है, अभी इसने बोला है इग्नोर द एंट्रीज ऑफ राइट ऑफ द लॉस वाली, तो हम सिंपल सा सिर्फ 6 केसेस की एंट्रीज की बात करते हैं। पहले वाले केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस की एंट्री, है ना? फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? 2000 के डिबेंचर हैं, इशू किस पे हुआ है? पार पे। 100 पे, यानी पार पे, और रीपे किस पे हुआ है? 100 पे। इस केस को क्या बोलोगे? इस केस को क्या बोलोगे? सर इशूड एट पार। वेरी गुड, इशूड एट पार एंड रिपेड बोल दो, या क्या बोल दो? रिडीम्ड बोल दो एट पार। सर 100 रुपए मांगे थे, 100 ही दिए। ये कहानी समझ में आई? एंट्री बताइए। सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स है इस पे, नाम नहीं दे रखे ना डिबेंचर्स, नहीं कितने, 9%, तो टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमेशा पहले सिर्फ इशू वाली एंट्री पास करना, इसको भूल जाओ कि हम उसको रिडीम भी कर रहे हैं, सिर्फ इशू वाली एंट्री पास करो, नॉर्मल जो आपको आती है। ये हो गई। अगली एंट्री आपको पता है सर, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स थे, 2000। कितने का एक डिबेंचर है, 10 रुपए, सॉरी 100 रुपीज का, तो कितने हो गए, कितने हो गए, 2 लाख। कितने हो गए, कितने हो गए, 2 लाख। तो ये तो हो गई सर इशू की एंट्री पास। अगर आपको कहा जाए इसको इतना पास करने के बाद, ध्यान देना अब आगे, इतना करने के बाद अब हम इसको पढ़ेंगे। सर रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे, कोई एंट्री पास नहीं करनी, छोड़ दो, यहां पे हम आपका आंसर खत्म। जब जब रिडेम्पशन पार पे होगा कुछ नहीं करना। 6 केसेस थे, चाहे वो इशूड 6 केसेस थे, 3 केसेस में तो हम पार पे कर रहे थे, यानी 3 में तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी। सेकंड पकड़ते हैं, सेकंड केस। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे, बोलो। अगर चाहे वो प्रीमियम पे इशू चाहे डिस्काउंट पे इशू, जिस पे अगर हम पार पे रिडीम कर रहे हैं, तो इन्वेंटरी सेकंड केस देखो सर, 3 लाख रुपए हैं, 9% डिबेंचर इशूड एट 110, था कितने का, 100 रुपए का, यानी 10 रुपए का प्रीमियम, और रीपे किस पे कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे सर, इशूड एट प्रीमियम, वेरी गुड, एंड रिडीम्ड एट पार। आपने कहा था इसको अभी छोड़ दो, पहले इशू की एंट्री पास करते हैं, चलो इशू की एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि सर 2000 के डिबेंचर हैं, 110 रुपए आए हैं, है ना, कितना हो जाएगा 22, यानी 2,20,000, 2,20,000। अगली एंट्री बताइए सर, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9%, ठीक है, क्योंकि सर इस पे प्रीमियम है, और प्रीमियम कहाँ आता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिट साइड आता है, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैं पूरा लिख देता हूं, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। साइलेंस सर 2000 का था, कितने रुपए आए हैं, 110, ठीक है। लेट्स टेक 2000 फॉर नाउ, फॉर ऑल द केसेस। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें आंसर से मतलब नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द 6 केसेस, राइट। तो 2000 इंटू आना कितने का चाहिए था, 100, ये कितने का प्रीमियम है, 10, तो ये हो जाएगा कितना, 2 लाख और 20,000, 2 लाख इधर, 20,000 इधर, 2,20,000 इधर। सर इसके लिए क्या करना है, छोड़ दो, क्वेश्चन खत्म। जब जब रिडम्पशन पार पे है, क्वेश्चन पहले देखो, इस क्वेश्चन को अगर परफेक्शन से करना है, इशू की एंट्री आपको आती है, सर यही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। प्रीमियम था यहां लिख दिया, डिस्काउंट होता यहां लिखते, रिडम्पशन क्योंकि पार पे था तो कुछ करना ही नहीं है, जब प्रीमियम पे होगा तब देखा जाएगा, अभी हम बताएंगे। थर्ड केस है, थर्ड केस बता रहे हैं, ये चीज समझ में आई, इसकी फोटो क्लिक करो जल्दी से। ये 2 केस समझ में आए, थर्ड केस देखते हैं सर। थर्ड केस क्या है सर, 2000 डिबेंचर मान लो, भले इन्होंने क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, अभी हम केस सबके सेम देखते हैं। सारे क्वेश्चंस के लिए आप ये मान के चलो डिबेंचर कितने हैं, 2000। आपको कॉन्सेप्ट समझना, एंट्री समझनी है। तो 2000 डिबेंचर इशूड एट 95, था कितने का, 100, 5 रुपए का, डिस्काउंट हो गया, आगे लिखा हुआ है रिपेबल एट 100, क्या बोलेंगे सर, थर्ड केस को क्या बोलेंगे, इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर 100 रुपए का था, 95 आ रहा है, एंड रिडीम्ड एट यानी 100 का। इसकी एंट्री बताइए बेटा, एंट्री पता है आप लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिट टू
टू 9%, सब में हम लोग यही मान के चलते हैं, ठीक है। 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड, मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, एग्जाम में मत करना। 95 से मल्टीप्लाई करो कुछ जल्दी से। बताओ कितना आ रहा है? 1,90,000। तो सर ये आएगा 1,90,000, 1,90,000, ठीक है। आ कितने रुपए रहे हैं सर? 2,000 पे आ रहे हैं 95। आना कितना चाहिए था सर? 5 रुपए कम पड़ रहे हैं, जो किसके हैं? डिस्काउंट के। एंट्री लिखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, है ना। ये कितना हो जाएगा? 10,000। ये कितना है? 1,90,000। ये कितना है? 2 लाख। दोबारा ध्यान से सुनना, ये हमने इशू की एंट्री पास करी, हमने कुछ नहीं किया, अभी हम इस पे आए भी नहीं है, हमने सिर्फ इशू की एंट्री पास करी। ये और ये तो आती है। जब पार था तो ये पास ही नहीं किया, बस इन दोनों को पास किया। जब प्रीमियम था इस पे प्रीमियम डाल दिया, जब डिस्काउंट था डिस्काउंट डाल दिया। क्योंकि रिडम्पशन पार पे है, कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया? सर फोर्थ केस बताइए। फोर्थ केस क्या है? 2,000, भले ही उस पे नोट किया हुआ है 1,500, आप सारे क्वेश्चंस के लिए 2,000 मान के चलो, अभी हमें खाली कॉन्सेप्ट समझना है। 2,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर इशूड एट 100। अब 100 रुपए पे इशू किया और पे कितना कर रहे हैं? 105। सर क्या बोलेंगे इसे? इशूड, वेरी गुड, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। और अगर ये एंट्री समझ में आ गई, आप बोलोगे सर 5वां छठा केस तो इजी है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। इसको छोड़ दो, अभी इसको सबसे लास्ट में करेंगे इशू की एंट्री पास करने के बाद। 2,000 इंटू कितना? 100, यानी कितने रुपए? 2 लाख। बस इशू का मेरे को बताना सर। इशू ना ही डिस्काउंट पे है ना ही प्रीमियम पे, नॉर्मल एंट्री आएगी। 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू 9%। ये चीज समझ में आई? सर सेम वैल्यू रख दो, कितना कितना? 2 लाख। इतना समझ में आया नहीं आया? पहले हाँ बोलो। क्योंकि कौन सी एंट्री थी? इशू की। इतना ही करते हैं हम लोग। प्रीमियम होता यहाँ लिख देते, डिस्काउंट होता यहाँ लिख देते। अब क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे है, जब जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, दो ही तो केस है, पार पे कुछ करना नहीं है, प्रीमियम पे 2 ही एंट्री है। पार पे कुछ करना नहीं है, प्रीमियम पे 2 ही एंट्री है, वो 2 एंट्री बता दो, हर बार वही लगनी है। जब जब प्रीमियम आएगा बिना कुछ सोचे 2 एंट्री पास कर दो, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या पास करनी है और डेबिट में क्या पास? डेबिट में हम लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्योंकि प्रीमियम है हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं नोट कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम तो इशू वाला होता है। यहां पे आप लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ध्यान से सुनना, 2,000 डिबेंचर थे, प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का। प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम कितने का है? कितना आया? 10,000 ऊपर 10,000 नीचे। क्योंकि सर हमने मांगे 100 थे और देना कितना पड़ रहा है? 105, तो लॉस तो हुआ है। तो यानी जब जब किसका केस होगा? रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट प्रीमियम। कुछ नहीं करना, एक एंट्री क्रेडिट साइड में, एक एंट्री डेबिट साइड में लिख दो। सर पार पे होता, कुछ नहीं करते, ये एंट्री पास ही नहीं करते। प्रीमियम पे होगा, 2 एंट्री तो कंफर्म आएंगी ही आएंगी। अब कंफ्यूज नहीं होना, पहले इशू वाला केस पास कर दो। इशू वाला चाहे डिस्काउंट आता चाहे प्रीमियम, जो आता वो आता, उसके अलावा 2 एंट्री एक्स्ट्रा आती। ये चीज समझ में आया? इसकी फोटो क्लिक कर लो। ठीक है,
दो केसेस रह गए अभी हमारे, फिफ्थ और सिक्स्थ। ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग कौन सा पास करेंगे? इशू की एंट्री। पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे? उसके बाद देखेंगे कि रिडम्पशन किस पे है। पार पे होगा तो क्वेश्चन खत्म, प्रीमियम पे होगा तो दो एंट्री पास कर दो। फिफ्थ केस देखते हैं सर। फिफ्थ केस क्या कह रहा है? 2000 डिबेंचर। नोट कितना करा है? 4000। हम क्या पढ़ेंगे? 2000, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। 2000 9% डिबेंचर इशूड एट 98। सर इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे, क्योंकि 100 का होना था। हम रिडम्पशन कितने पे कर रहे हैं? 105 प्रीमियम। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? सोहेल। इशूड एट डिस्काउंट And issued at premium. वेरी गुड, एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। देने कितने पड़ रहे हैं उसको? 105। और हमारे पास आ कितने रहे हैं? पहले इशू की एंट्री पास करेंगे। ठीक है गाइस, फोकस ओवर हियर। हाँ, फोकस ओवर हियर गाइस। वी हैव बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ऊपर पास कर देते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स? 9% ना। 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर 2000 डिबेंचर इंटू 90 कितने रुपए आ रहे? कैलकुलेट करो। 1,96,000। सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। कितने रुपए आ रहे हैं? 1,96,000। 1,96,000। क्योंकि सर डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो आपने कहा था एंट्री लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सर आ रहे हैं 2000 पे 98 रुपए। कितने रुपए कम आ रहे हैं? उसका डिस्काउंट हो गया। 1,96,000 रुपए आ रहे हैं, 4000 का डिस्काउंट हो गया, 2 लाख रुपए आने चाहिए थे। ये हमने पास करी इशू की एंट्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिस्काउंट है तो डेबिट में दिखाना पड़ेगा। अब आते हैं इस पे सोहेल। अब आते हैं, प्रीमियम। क्योंकि प्रीमियम है, बिना सोचे दो एंट्री पास कर दो, एक क्रेडिट में एक डेबिट में। डेबिट में रहेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे रहेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि सर 2000 थे, इनटू कितने का था? प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का। यहाँ पे भी कितने का है? 5 रुपए का। सर 10,000 इधर, 10,000 इधर। मुझे बताओ क्या हमारी डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल सेम है? सेम है। एंट्रीज बहुत ज्यादा हो गई। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले इशू की पास करेंगे, साथ में नहीं करेंगे, शफल अप हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 6 केस देखिए। 2.5 लाख लिखा है, हम कितना मानेंगे? 2000। क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। 2000 9% डिबेंचर इशूड एट 105 बट रिडीम्ड एट 107। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बताओ जैनब, इशूड एट, वेरी गुड, इशूड एट प्रीमियम। सर इशूड एट प्रीमियम है क्योंकि 100 का था, 105 आ रहे हैं। एंड रिडीम्ड एट रिडीम्ड एट प्रीमियम। सर हम लोग रीपे भी किस पे कर रहे हैं? कितने का है? 160। ये समझ में आया? पहले सिर्फ इशू की एंट्री पास करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। बैंक to 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये चीज समझ में आई? सर 2000 थे, आए कितने? 105। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? 2 लाख 10,000। वेरी गुड, 2 लाख 10,000। ठीक है। क्योंकि सर इसके बाद हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे? नीचे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि इस पे प्रीमियम है, इशू पे, तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज रिजर्व
अकाउंट। सर ये जो कॉन्सेप्ट था ये था 2000 इंटू 100 होना कितना चाहिए था? ये कितने का है? 5 रुपए का। ऊपर आ रहे हैं 2 लाख, यहाँ पे कितना आएगा? वेरी गुड, 2 लाख इधर आएगा, 10,000 इधर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिर्फ इशू की पास करिए, इसको अभी नहीं देखा है, ठीक है। अब इस पे आते हैं सर, क्योंकि प्रीमियम पे है, पार पे होता यहीं पे क्वेश्चन खत्म है। प्रीमियम पे है, 2 एंट्री पास कर दो बिना कुछ सोचे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे एक एंट्री आई और ऊपर एक एंट्री आई, लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये चीज समझ में आई? सर 2000 इंटू 7 रुपए का प्रीमियम, 2000 इंटू कितना हो जाएगा? 14,000। इसको जोड़ो कितना आएगा? 2,24,000। 2,24,000 यस। 7 का आएगा या 2 का आएगा प्रीमियम? बेटा 7 रुपए का है ना। एक फेस वैल्यू को देखो, फेस वैल्यू हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए। हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए। अच्छा, तो 100 से कंपेयर करेंगे। ये चीज समझ में आई? हाँ भैया। पहले इशू पास कर रहे हैं, फिर प्रीमियम पास कर रहे हैं। ये कौन सा समझ में आया? अगर हम साथ में पास करोगे तो दिमाग घूम जाएगा। सर इतनी सारी एंट्रीज कैसे करेंगे? सिर्फ इशू पास करो, उसके बाद ध्यान दो। पार पे अगर हो रहा है रिडम्पशन, केस खत्म, क्वेश्चन वहीं पे ओवर, ठीक है। एक और चीज, कभी कभार आप अपनी बुक में देखोगे और सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई का, उन दोनों ने इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिया है। वो दोनों इसकी एंट्री को ना एक ही एंट्री लिख रहे हैं। अलग अलग दिक्कत तो नहीं समझना, मेरे को ये मार्कर आपको 10 का बेचना था, मैंने 9 का बेचा, कितने का नुकसान हुआ? क्योंकि मैंने आपको क्या दिया? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी तो सर लॉस ही है। तो वो लोग इन दोनों की जगह पे एक ही एंट्री पास कर देते हैं, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और इन दोनों को जोड़ के कितना लिख देते हैं? 14,000। अब ऐसे लिख कर आओगे रॉन्ग नहीं होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं यहाँ पे तो एक ही एंट्री लिखी है। दोनों लॉस है ना, डिस्काउंट भी लॉस है, लॉस तो लॉस है ही, तो इन दोनों की जगह पे एक ही एंट्री पास कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और अमाउंट आ जाएगी 14। पर अगर सेपरेट भी पास करोगे रॉन्ग नहीं होगा। तो आज हमने पढ़ा कि नॉर्मल केसेस कैसे पास करते हैं लमसम के, और ये 6 केसेस वाले क्वेश्चन। मान के चलो ये 6 केसेस तो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। टोटल सारे कितने? हाँ, और इन 6 के नीचे आपको एक फेस वैल्यू दी होगी। हर डिबेंचर का एक ही फेस वैल्यू मान के चलेंगे सारे केसेस में, या तो 100 या तो 1000 या जितना भी दिया होगा, उससे कंपेयर करना। पहले इशू की एंट्री पास करो, उसके बाद किसकी? 6 cases are there: issued at par and repaid at par, issued at discount, repaid at par, issued at premium, repaid at par, issued at par, repaid at premium, issued at discount, repaid at premium, issued at premium, repaid at premium। इतना समझ में आया? कल हम लोग बाकी का पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वीडियो देखें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।